अगर सफलता का ताला खोलना है तो सबसे पहले हमें विश्वास की चाबी ढूंढनी होगी और डर की जो दीवारें हैं उन्हें तोड़ना होगा। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। चलिए ड्राइडन के इस बहुत ही पावरफुल विचार के साथ शुरू करते हैं। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। किसी भी चीज को हासिल करने से पहले ये मानना पड़ता है कि उसे हासिल किया जा सकता है। असल में जीत का पहला मैदान तो हमारा अपना मन ही होता है। तो सवाल ये है कि क्या हमारा मन जीत के लिए तैयार है? जितने भी सफल लोग हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो है खुद पर अटूट विश्वास। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि यह सफलता का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक ऐसा अटूट विश्वास है जो हमारे हर काम को, हर एक्शन को दिशा देता है। जब हम सच में ये मान लेते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो हमारा पूरा वजूद उस लक्ष्य को पाने के तरीके खोजने में लग जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। सच्चा आत्मविश्वास एक मजबूत इमारत जैसा है जो मेहनत, टैलेंट और स्किल की नींव पर खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ इच्छा रखना, वो तो रेत के महल जैसा है जो समंदर की पहली लहर आते ही ढह जाता है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, हकीकत देखिए। सोचिए, एक महिला जिसके पास न ज्यादा पैसे थे, न कोई खास तजुर्बा और ना ही किसी का साथ, लेकिन उसके पास एक चीज थी, खुद पर अटूट विश्वास। और बस उसी विश्वास ने उसे इतनी मेहनत करने की हिम्मत दी कि आज उसका कारोबार करोड़ों का है। ये दिखाता है कि विश्वास में हकीकत को बदलने की ताकत होती है। तो ठीक है, विश्वास तो हो गया सफलता की सीढ़ी, लेकिन इस सीढ़ी पर चढ़ने से हमें रोकता कौन है? वो है डर। चलिए अब इस सबसे बड़ी रुकावट को समझते हैं। जरा सोचिए, वो क्या चीज है जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक देती है? क्या वो पैसे की कमी है, या मौकों की, या फिर कुछ और ही है? जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि अंदरूनी है। खुद पर शक और फेल हो जाने का डर। यही वो जंजीरें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक के रखती हैं। अब ये डर कितना गहरा हो सकता है, जरा इस कहानी से समझिए। एक बच्चा है जिसे सब ब्रिलियंट कहते हैं, और वो कोशिश करने से ही डरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने कोशिश की और फेल हो गया तो सब कहेंगे, अरे ये तो इतना भी ब्रिलियंट नहीं है। ये डर उसे कुछ करने ही नहीं देता। और यही है डर की साइकोलॉजी। ये हमें एक बड़ा ही आरामदायक बहाना दे देता है। मैंने तो पूरी कोशिश ही नहीं की, वरना कर लेता। ये लाइन हमें फेलियर की चुभन से तो बचा लेती है, लेकिन साथ ही हमें कामयाबी के रास्ते पर चलने से भी रोक देती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, डर। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? अच्छी खबर ये है कि डर का एक पक्का इलाज है, और वो हमारी पहुंच में ही है। इसका इलाज बहुत सीधा है, भले ही आसान ना हो। एक्शन। आप जितना डर के बारे में सोचेंगे, वो उतना ही बड़ा होता जाएगा, जैसे किसी परछाई को घूरते रहना। लेकिन जिस पल हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, वो सिकुड़ने लगता है। जरा इस पैराशूट जंपर के उदाहरण को देखिए। जब तक वो प्लेन के अंदर है, डर अपने चरम पर है, लेकिन जिस पल वो छलांग लगाता है, मतलब एक्शन लेता है, डर से उसका सीधा सामना शुरू हो जाता है। और जब वो सुरक्षित जमीन पर उतरता है, तो वही डर आत्मविश्वास में बदल चुका होता है। और यहाँ सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। आपका हर छोटा सा कदम, हर छोटा सा एक्शन आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता है, और वो बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस अगले कदम को थोड़ा और आसान बना देता है। बस धीरे धीरे डर की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। तो हमने विश्वास की ताकत को समझा और डर पर काबू पाने का तरीका भी देख लिया। अब चलिए इन सबको जोड़कर एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाते हैं, जिसे आज से ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। हमारा सबसे बड़ा मुकाबला खुद से होता है। हमारी अंदरूनी आवाज या तो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, या फिर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट। सबसे पहले खुद को कम समझना बंद करना होगा। अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को साफ करें और बड़े सपने देखने से बिल्कुल ना डरें। दूसरा, डर को एक प्रोजेक्ट की तरह देखिए जिस पर काम करना है, न कि कोई ऐसी दीवार जिसे पार ही नहीं किया जा सकता। और आखिर में, दूसरों की नेगेटिव बातों पर ध्यान देना बंद करें।
हमेशा याद रखें, अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। और आखिर में एमरसन की ये बात हमारी पूरी बातचीत का सार है, उसका निचोड़ है। असली बहादुरी बाहरी दुश्मनों से लड़ने में नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करने में है, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। तो अंत में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आपकी अंदरूनी आवाज को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आज से आप उसे क्या कहने के लिए चुनेंगे? अपने बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में और अपनी सफलता के बारे में। ये चुनाव आपका है।